जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो ज्योमेट्री से फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू internal angles on the same side of the transversal line is 40 degree, then find the smallest angle among the interior angles। देखिए हम लोग को पता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए, ये दो पैरेलल लाइंस है। ये दो पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच ये जो बनेंगे ये क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट, ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे, मतलब दोनों अंदर की ओर है। अगर ये एंगल पूछता और ये एंगल पूछता तो अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं। लेकिन ये बराबर नहीं होंगे, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और चूँकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसका कितना दिया हुआ है, तो इन दोनों का माइनस डिफरेंस दिया हुआ 40 डिग्री। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, 2 पाई बराबर कितना आ जाएगा, 220, यानी कि पाई बराबर 110। तो पाई 110 आ गया, यानी कि अगर हम यहाँ पर 110 रखें तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें एक फिगर है ये, ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा मोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। तो अब इसमें क्या दिया हुआ कि इस फिगर में के आई इज इक्वल टू आई टी, यानी कि के आई जो है ये आई टी के बराबर है और ई के जो है वो ए टी के बराबर है, ठीक है। तो एंगल टी ई आई यानी कि कौन सा हुआ, यानी कि एंगल टी ई आई हम लोग को निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल। तो अब देखिए, चूँकि ये दोनों, इसको छोड़िए, सोल्यूशन को छोड़िए, सिर्फ डायग्राम को देखिए। अब ये और ये इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि के आई इज इक्वल टू आई टी। अब ये के आई जो है ये आई टी के बराबर दिया हुआ है, यानी कि इसका ऑपोजिट, यानी कि यही एंगल हम लोग को निकालना है। मीन्स ये अगर अल्फ़ा मानते हैं हम लोग तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ये पता, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से फिर हम लोग क्या करना है कि ई के इज इक्वल टू ई टी। तो ई के इज इक्वल टू ई टी, यानी कि ई के जो है वो ई टी के बराबर है, ठीक है। तो अब ये साइड बराबर, ये दोनों साइड बराबर और ये कॉमन साइड, तो साइड के थ्रू, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, बाई साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि ये एंगल बराबर ये एंगल, और हम लोग को पता है कि ये टोटल, ये जितने भी ये जो है ये कंप्लीट कितना बना 360 डिग्री, यानी कि टोटल एंगल का सम कितना है 360 डिग्री, यानी कि 150 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 210, यानी कि 105, यानी कि अल्फ़ा मतलब इतना। जल्दी हम लोग कंप्लीट करते जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बाई डिक्रीजिंग 17 फ्रॉम ईच एंगल्स फ्रॉम अ ट्रायंगल द रेशियो ऑफ देयर एंगल्स 3:4:7 द रेडियन मेजर ऑफ द ट्रायंगल एंगल इज। कह रहा है कि पहले कुछ एंगल था, ये कुछ एंगल था, इस तीनों को 17 डिग्री घटा दिया गया, यानी तो फिर उन तीनों का रेशियो क्या आ गया 3:4:7। तो हम लोग इसको 3x + 4x + 7 मान सकते हैं। 3x + 4x + 7 यानी कि तीनों कितना घटा, 17 यानी कि 17 3 से 51 घटा, तो 180 में से 51 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, बचेगा 129, यानी कि इन तीनों का सम बराबर 129। तो x का मान कितना आ गया 129/14 डिग्री। इसको हम लोग काटेंगे नहीं, डेसिमल में बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। तो फिर क्या पूछ रहे हैं, रेडियन मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। अब हम लोग अब खुद बताइए, इन तीनों में से जिसका रेशियो बड़ा वही सबसे बड़ा एंगल, यानी कि 7x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू कितना था 129/14, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 129/14, यानी कि 129/2 डिग्री। अब इसको हम लोग को क्या करना है कि रेडियन वैल्यू निकालना है। रेडियन कह रहा है, यानी कि रियल वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा 7x + 17 डिग्री, यानी कि ये घट कर था, अब रियल वैल्यू निकालना है। तो यानी कि ये जो घटा था 17 डिग्री, सॉरी ये वाला घटा था, तो इसको ऐड करेंगे इसमें, तो यानी कितना जो 160/2। अब चूँकि हम लोग को पाए, अब रेडियन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई करके π/180 से, यानी कि हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, इतना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PQR इज अ ट्रायंगल दिया हुआ है कि बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटरनल एंगल Q and external angle are intersect at S. If the angle QSR is equal to 40 degree, then find angle P. अब देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है, तो ये हम लोग को समझना है कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल अब कह रहा है कि दोनों, ये इंटीरियर बाइसेक्टर हो गया, इस एंगल का बाइसेक्टर ये, और इस एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। जब ये दोनों जहाँ पर जाकर पॉइंट मीट करेंगे तो कह रहा है कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये इसका आधा हो जाएगा।
तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को याद रखना है। अब अभी उसको एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, बट इतना याद रखिए, और ज़्यादातर ये पूछा जाता है। तो इसीलिए एंगल क्यू एस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्यू छूट गया, तो एंगल क्यू एस आर का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 80/2, एंगल पी का आधा यानी कि 80/2 यानी कि 40 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इवन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर एंड एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, ठीक है, सच दैट एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू पी डिग्री and angle TQR is equal to 46 and SPR is equal to 32, so find the value of P। अब इस जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब कह रहा है कि QR इज़ परपेंडिकुलर टू PR और PS इज़ परपेंडिकुलर टू QR, ठीक है। अब ये एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये कितना है। तो सिंपल सी बात है, तो ट्रायंगल POT, हम लोग POT में चलते हैं। ट्रायंगल POT यानी कहाँ पर है, ट्रायंगल POT। अब एंगल POT यानी कि ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये 90 और ये 32, क्योंकि चूँकि परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा। अब ये 90, ये 32 कितना हो जाएगा, 122 डिग्रीज, 90 + 32 122 डिग्री। अब 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 180 में से माइनस कर दे तो 8 और 7 में तो 5, 58 डिग्री, यानी कि 58 डिग्री आ गया। ये 58 डिग्री, ये 58 डिग्री। अब ये 58 डिग्री तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी 58, अब ये 58 और ये 46, तो इसको कर दीजिए ऐड, 46 और ये 58, तो कितना हो जाएगा, 8 + 14 5 + 10, यानी कि अब माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, एंगल पी बराबर 76 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। If side of a triangle are 7, 12 and x is an integer, then find the number of possible values of x। अब देखिए क्या कह रहा है कि, देखिए अब ये हम लोगों को क्या दिया होगा कि 7, 12 x, अब ये एक कॉन्सेप्ट है तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो 7, 12 x दे रहा है। अब किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, हम लोग को पता है किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो 7, 12 और x दे दिया, ठीक है, 7, 12 और x। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम लोग किसी भी, जैसे कि हम लोग A B मान लिया, ठीक है, तो A + B जो होगा हमेशा बड़ा होगा C से, B + C जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा A से, और C + A जो होगा हमेशा बड़ा होगा B से, ठीक है। और उसी तरीके से C - A जो होगा वो B से छोटा होगा, और उसी तरीके से फिर B - C जो होगा वो A से छोटा होगा, और A - B जो होगा वो C से छोटा होगा। तो उसी तरीके से हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। x का वैल्यू निकालना है, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, तो एक दिया हुआ 7 यानी +12 और x और 12 - 7 यानी कि कितना, यानी कि सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 12 - 7 x और ये 7 + 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 19। तो यानी कि 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 19 से छोटा होना चाहिए। तो यानी कितने वैल्यूज़ आ जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि कितने हो गए, 13 हो गए, 13, यानी कि टोटल कितने हो गए 13। वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ निकालने का, स्मॉलेस्ट नंबर जो है 7 को रख लीजिए, 7 को, और उसका स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी इनटू, ये गलत कर दिया मैंने, ये नहीं होगा, 7 × 2 - 1, मतलब स्मॉल साइड को की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और उससे माइनस कर दिया तो वैल्यू आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्केलियन ट्रायंगल ABC, स्केलियन का मतलब क्या होता है, यानी कि तीनों साइड जो होता है वो अनइक्वल होते हैं, ये हम लोग को पता है। 3 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, अब वो बताने का समय नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो हैज़ 2 साइड्स 3.8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 साइड्स लेंथ दिया हुआ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द वैल्यू ऑफ द, अब इसमें से तीनों को बताना, तो उसी फॉर्मूला से आप लोग करके निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो वही सेम चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेकिंग एनी ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द 2, 5 and 7 and 8 द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2, 5, 7, 8, तो 2, 5, 7, 8 4 नंबर दिए हुए, ठीक है, 4 वैल्यूज़ दिए हुए हैं लाइन सेगमेंट्स के। अब इन किन को मिलाकर हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं, तो 2, 5, 7 को देख लीजिए, 2, 5, 7 यानी कि एक बार हम लोगों ने क्या किया, माइनस किया, 7 में से 2 गया 5 को बीच में रख लिया, और 7, 2, 9, तो ये तो हुआ नहीं, तो इसीलिए ये गलत हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं किया।
हम लोग को पता है कि जब हम लोग प्लस करते हैं तो बीच वाले वैल्यू से कम आता है, ज़्यादा आता है वैल्यू, और जब दोनों को माइनस करते हैं तो बीच वाले वैल्यू से कम आता है। दूसरे में भी ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। तीसरे में अब देखिए, तीसरे में क्या है कि 8 में से 2 गए 6, छोटा आ रहा है इससे, और 7, अब ये 8 2 कर दिया तो 10, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया और उसी तरीके से ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब ये जैसे कि ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें से अब जैसे कि हम इसको मान लेते हैं, ए बी को पी मान लेते हैं और बी सी को बी मान लेते हैं, और इसको हम लोग एच मान लेते हैं, और इस पार्ट को हम लोग वाई, इस पार्ट को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर हम लोग पी का वैल्यू निकालना करो तो वाई इंटू एच, यानी कि वाई ये हो जाएगा, मतलब कि इसका जो ये वाला भाग जो हो गया वाई और इंटू एच। सिंपल सी बात है कि टोटल जो ये जो पूरा एच है, जैसे कि हमको इसका निकालना है तो पी स्क्वायर, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो वाई इंटू एच, जैसे हम लोग सर्कल में कर देते हैं। खैर अभी उसका हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी के लिए फिर से फॉर्मूला याद रख लीजिए। उसी तरीके से बी का निकाला तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एच, एक्स इंटू एच मतलब कि देखिए पी है, पी स्क्वायर निकालना है तो उसके अगल बगल वाला साइड है वाई और टोटल एच, तो वाई इंटू एच कर लिए। उसी तरीके से बी के अगल बगल में कौन सा, तो एक्स है, तो एक्स इंटू एच करके हम लोग निकाले बी स्क्वायर का वैल्यू। उसी तरीके से ए स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वाई इंटू एक्स। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चौथा फॉर्मूला देखिए, पी इंटू बी बराबर ए इंटू एच होता है, यानी कि ए इंटू एच, ये परपेंडिकुलर बेस बराबर एल्टीट्यूड और इंटू हाइपोटेनस, ठीक है। अब फिफ्थ फॉर्मूला होता है 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर प्लस 1/, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो वही चीज़ है ए बी स्क्वायर, इसको जो मैंने मतलब पी क्यू मान के ये किया ताकि आपको आसानी हो समझने में। ए बी बी सी ए सी करने में आपको बहुत परेशानी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए। अब ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन है, उसी पर आधारित। तो एंगल ए बी सी, अब यहाँ पर बी एंगल बी पर दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, बी पर 90 डिग्री है, तो ए बी इज इक्वल टू 15, बी सी इज इक्वल टू 20, ए बी इज इक्वल टू 15, बी सी इज इक्वल टू 20 और बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, वही चीज़ है। तो निकालना क्या होगा, फाइंड बी डी, तो फाइंड बी डी, तो यानी कि ए निकालना था, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखिए ए निकाला तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। अब चूँकि देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर तो हम वाई भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, तो 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर बी स्क्वायर। मैंने कहा था ना कि मतलब इससे ज़्यादा पूछा जाता है, तो यानी कि 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/15 का स्क्वायर प्लस 1/20 का स्क्वायर। सॉल्व किया मैंने, तो 1/bd का स्क्वायर 1/225 प्लस 1/42, उसी तरीके से bd का वैल्यू 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल A, AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, उसका AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC आई थिंक वो ये सेम नहीं, हाँ ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, देखिए। तो अब इसमें हम लोग क्या करें, तो व्हाट इज़ BD, फाइंड BD। तो अब हम लोग को BD को निकालना है, तो BD निकालने के लिए क्या था, यानी कि x हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, x को निकालने का क्या फॉर्मूला था, x को निकालने का क्या फॉर्मूला था, तो देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एच। अब h तो हम लोग के पास है नहीं, तो कैसे निकला है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, इससे भी नहीं निकलेगा, तो यानी कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड, BD का वैल्यू निकालना है। हाँ तो ए बी स्क्वायर, हाँ इस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए हम लोग जैसे ये वाला दूसरा वाला फॉर्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एच, तो बी के अगल बगल वाले यानी कि इसको हम लोग को निकालना, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एच, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एच। हाँ तो अब देख लीजिए, तो यहाँ पर इस b का वैल्यू 12 दिया, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू, अब रूट 256 प्लस 114 करिए। अब इससे निकाला गया, कैसे निकाला गया हाइपोटेनस, तो आपको तो पता ही है, 16 परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये यानी कि 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144 करने के बाद कितना आ गया, यानी कि यहाँ पर आएगा 400 का रूट अंडर 20 हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू 20, तो BD का वैल्यू कितना हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई यानी कि 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ सपोर्ट दीजिएगा भाइयों और मेरी सिस्टर्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो साइड ST and TR are the medians SU of the triangle STR are equal to side MN and NJ and the median of MB। अब मीडियन का बात है, तो अब देखिए मीडियन का क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ 7/11 टाइम्स ऑफ एंगल SRT। तो ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं,
जिसमें ये एक STR दिया हुआ है, एक MNJ दिया हुआ है। तो इसमें जो है ये ST जो है वो MN के इक्वल है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि SU जो मीडियन है। अब देखिए मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये सिंपली क्या करता है, ये एंगल को बाइसेक्ट करता है नहीं करता उसका मतलब नहीं है, सिर्फ ये साइड को इक्वल भाग में बांटता है, ना ही ये 90 डिग्री में होता है, वो एल्टीट्यूड होता है। 90 डिग्री में जो होता है वो क्या होता है, जो देखिए जो 90 डिग्री में होता है वो होता है परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, जो आपका इक्वली दो भाग को इक्वल बाइसेक्ट कर देता है उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। और जो हम लोग एंगल को इक्वल भाग में कर देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर 46 है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एंगल TSU बराबर 46, ये 33 और ये 33। तो पूछ कर रहा है SRT का वैल्यू, SR और T का वैल्यू, तो इसका पूछ रहा है, SRT का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर 88 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 33 डिग्री। अब ये देखिए ये साइड सेम, ठीक है, ये साइड सेम मीडियन है दोनों, और ये दोनों बराबर, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ये एंगल बराबर, तो यानी कि 46, ये भी 46 हो गया, यानी कि ये टोटल 79 हो गया, और ये 88, और चूँकि ये टोटल सम कितना होता है तो 180 डिग्री, तो ये 92 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, वैसे तो डायरेक्टली भी कर सकते थे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग ये 92 से यहाँ से इतना किए तो कितना हो गया, एंगल SRT कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया, यानी कि 7/11। अब देखिए हड़बड़ में क्या करते हैं लोग, 55 डिग्री को आंसर लगा के भागते हैं, लेकिन नहीं, 7/11 टाइम्स ऑफ एंगल SRT निकालना है। 7/11 टाइम्स ऑफ एंगल SRT बराबर 35 डिग्री। अब देखिए इसमें अब एक थ्योरम समझा देते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि ये ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अब ये ट्रायंगल एक है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC ये दोनों सिमिलर जब होते हैं तो एक होता है कि AD/AB बराबर AE/AC बराबर DE/BC, ठीक है, ये हो गया। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, जल्दबाजी में हम लोग क्या कर देते हैं कि AD/BD बराबर DE/BC कर देते हैं, इसके रेशियो को बराबर करते हैं, जो कि गलत है। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं कि AD/BD बराबर AE/AC, इन दोनों का रेशियो, इन चारों का रेशियो सेम हो सकता है, लेकिन इनका रेशियो इसके बराबर नहीं होगा, इसका पूरा लेना पड़ेगा, तब होगा वो इसके रेशियो के बराबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए, अभी इस इन सेंटर क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है तो हम लोग जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन सेंटर क्या होता है कि ये पूरा ट्रायंगल है, तो ये अगर थीटा है तो इसके अगर अंदर की ओर, मतलब कि इन सेंटर मतलब क्या होगा कि ये ट्रायंगल के अंदर सेंटर होगा, तो उस सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो, उसको अगर हम लोग को निकालना है, तो ये अगर एंगल थीटा दिया हुआ है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस θ/2, ठीक है। अगर एक्स सेंटर यानी कि बाहर की ओर कहीं सेंटर है और उसका वैल्यू निकालना है, तो और ये एंगल थीटा है, अगर हम इसको मानते हैं एंगल ए को, तो 90 डिग्री माइनस इसका एंगल का आधा, यानी कि 90 डिग्री माइनस θ/2। तो सेंट्रॉइड में अब क्या होता है, सेंट्रॉइड को हम लोग G से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड में कुछ नहीं होता है कि ये एक लाइन होता है जो कि जैसे कि ये जो है ABC, तो सेंट्रॉइड क्या होता है कि ये जो लाइन जो है वो जो D पर परपेंडिकुलर है या फिर D पर जो गिराया गया है, तो ये जो ऊपर वाला लाइन जो है, मतलब कि जो वर्टेक्स के तरफ जो लाइन है वो होगा, उसका रेशियो होगा 2, और ये जो साइड की तरफ जो लाइन है उसका 1, यानी कि 2:1 के रेशियो में आता है। तो इतना याद रखना। और एक फॉर्मूला होता है कि AD बराबर, यानी कि AD बराबर क्या होगा, हाफ इंटू रूट अंडर 2AB स्क्वायर प्लस 2AC² माइनस BC, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, AD का निकाल लिया तो BE का निकालना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, BE का निकालना, तो मतलब जिस लाइन पर गिरा है उसको हम लोग को माइनस करना है उसका स्क्वायर करके, यानी कि अगर BE का हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इंटू रूट अंडर 2AB का स्क्वायर प्लस 2BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो एंगल ABC इज इक्वल टू इतना है, और एंगल A इज इक्वल टू इतना, एंगल B इज इक्वल टू इतना, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BNC मीट एट P, देन एंगल BPC माइनस एंगल PC है। अब ये कह रहा है कि दोनों, अब जैसे कि देखिए ये इन सेंटर वाला क्वेश्चन आ गया। सॉरी, एक चीज़ बताना मैं बताना भूल गया कि जो भी
ये जो इन सेंटर होता है ना, ये दोनों एंगल जो होते हैं, मतलब इन दोनों के इंडिविजुअल जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो जहाँ पर मीट करते हैं उसको इन सेंटर कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये कभी मतलब पूछ सकता है, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड मतलब ट्रू फॉल्स टाइप का बनाकर पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, तो उसमें पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा थ्योरी का। तो उसी तरीके से यहाँ 66 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये देखिए वही वाला है कि अगर इसका निकालना है तो इसके लिए बी के लिए ये हो गया। सिंपल हम लोग क्या करना है कि जिस लाइन पर ये परपेंडिकुलर होगा या जिस लाइन से ये अटैच होगा उसको उसका स्क्वायर को माइनस करना और बाकी को 2 मल्टीप्लाई करके उसके स्क्वायर को प्लस कर देना, ठीक है, रूट अंडर कर। अब ये वही चीज़ हो गया, देखिए वही सेंट्रॉइड का क्वेश्चन आ गया कि डी इज़ अ मिड पॉइंट। और हाँ, सेंट्रॉइड तभी हम लोग बना सकते हैं जब डी एक मिड पॉइंट होगा, मतलब कि सॉरी मीडियन होगा। मीडियन क्या करता है, एक मिड पॉइंट बनाता है जिससे कि दोनों साइड को इक्वली डिवाइड कर देता है, तो मीडियन पर ही ये सेंट्रॉइड बन सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC 2 मीडियन ए डी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट जी, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों मीडियन हैं, इंटरसेक्ट एट जी पर इंटरसेक्ट करके इफ़ ए डी इज इक्वल टू 18। अब ए डी 18 कहने का मतलब ये पूरा 18 है, ये पूरा लाइन 18 और BE 12, ये पूरा 12, ये पूरा 12, तो लेंथ ऑफ BD, तो BD का लेंथ निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अभी हम लोग ने पढ़ा है कि जो वर्टेक्स की तरफ रहता है वो उसका रेशियो 2 होता है इसका, और जो लाइन की तरफ होता है उसका 1 होता है। तो ये टोटल 12 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 2:1, यानी कि 3, यानी कि 12 का मान 3, मतलब सॉरी 3 का मान 12, 3 का मान 12, तो हम लोग को निकालना क्या है 2, तो 4, यानी कि ये 8 हो गया, या 4 हो गया उसी तरीके से। तो ये 8 और ये 4 उसी तरीके से अब इधर निकाल देंगे हम लोग उसी तरीके से। ये पूरा 18, तो 2:1 यानी कि 18, यानी कि 3 से डिवाइड करें तो 6, 6 दूनी 12 और 6 का 6, यानी कि ये 6 आ गया, ये 8 आ गया। तो फिर हम लोग क्या, और यहाँ पे 90 डिग्री है, ये देखिए एट राइट एंगल्स। अब ये मत करिएगा कि यहाँ पर 90 डिग्री लेकर ये कर दीजिएगा, तो यहाँ पर ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो उसी तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ें कितना हो जाएगा 100, उसका रूट अंडर करें तो 10 आगे वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये सेंट्रॉइड, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में सिर्फ ये जो होता है ये सर्कम रेडियस होता है। ये जो बड़ा वाला जो जिसका रेशियो 2 होता है वो सर्कम रेडियस होता है, जो छोटा वाला होता है उसको इन रेडियस कहते हैं। तो सर्कम रेडियस के लिए वैल्यू दिया हुआ a/√3 और इन रेडियस के लिए a/2√3। तो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि L इज सेंट्रॉइड। अब ये L को सेंट्रॉइड हम लोग मानते हैं, तो ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ध्यान रखिएगा। PQ इज इक्वल टू 6, PQ जो है वो 6 सेंटीमीटर। अब PQ का तीनों साइड इक्वल हो जाएगा 6, 6, 6, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो PL का वैल्यू क्या निकल होगा, तो ये जो लाइन है PL का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा हम लोगों को पता है कि PL क्या होगा, बड़ा वाला है जिसका रेशियो 2 होता है, तो वो हो जाएगा सर्कम रेडियस, तो a/√3 फॉर्मूला लगा देंगे तो फट से आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला इसमें ज़्यादातर एडवांस मैथ में आपको याद होना ज़रूरी है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है, या तो फिर आपको अंदर से डीप में पता होना चाहिए, वो अब आप उसको टाइम दीजिएगा तो भी पता चलेगा। अब आपके पास चूँकि टाइम है नहीं, तो इसीलिए बेटर यही होगा कि आप फॉर्मूलाज को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, रटने का ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए हो जाएगा। ये तो वही क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है, सेंट्रॉइड बेस्ड क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया था कि इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका स्क्वायर, तो उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। अब ये सर्कम सेंटर क्या होता है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर्स आके मीट करते हैं, तो ये R हो गया। अब ये सर्कल हो गया। अब सर्कम सेंटर मतलब क्या होता है, सर्कम मतलब क्या होता है सर्कल, तो ये सर्कल हो गया, तो सर्कल ये हो गया, ये सेंटर सर्कल का। अब ये क्या हो गया रेडियस, ये भी रेडियस। तो ये हम लोग क्या पढ़े थे सर्कल में, आपको जितना तक पता है अभी तक, जितना आप लोगों ने पढ़ा, तो उसमें ये होता है कि ये 2θ बराबर, जो यहाँ पर सेंटर पर जो मीट करता है दोनों रेडियस के बीच का एंगल अगर 2θ है तो उसका आधा यहाँ पर होता है, ठीक है। मतलब सेम कॉर्ड से जो लाइन, मतलब जो एंगल बनते हैं। लास्ट एक चीज़ बच गया क्या, तो इन रेडियस, तो सर्कम रेडियस समझ में आ गया, और इन रेडियस, तो इन रेडियस देख लीजिए आप, ये 3 टाइप्स के होते हैं। नॉर्मल में क्या होगा, तो नॉर्मल में क्या हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला होगा। अगर नॉर्मल ट्रायंगल है मतलब स्केलेन ट्रायंगल है,
सिंपल से कहने का मतलब नॉर्मल मतलब स्केलेटन ट्रायंगल। तो उसमें हम लोग डायरेक्टली अगर हम लोग को रेडियस इन रेडियस निकालना है तो एरिया बाय सेमी पेरीमीटर, मतलब एरिया इसका निकाल देंगे जो दिया हुआ रहेगा, और सेमी पेरीमीटर कहने मतलब इन दोनों साइड को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a बाई 2√3, जैसे कि अभी हम लोग बड़ा। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो r है, r बराबर क्या हो जाएगा, ये p b को जोड़ देंगे और बड़े वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। दोनों छोटे वाले को जोड़ देंगे और बड़े वाले को माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। उसी तरीके से सर्कम रेडियस में हम लोग क्या करेंगे, सर्कम रेडियस भी अगर स्केलेटन ट्रायंगल होगा, स्केलेटन ट्रायंगल रहे कुछ भी रहे, अंदर वाला रेडियस तो r तो सेम रहेगा, है कि नहीं। तो r सेम है, तो स्केलेटन ट्रायंगल अगर रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ABC बाई a इंटू बी इंटू सी बाई 4 थीटा, यानी कि a इंटू बी इंटू सी। अब ABC मतलब फिर या वैसे लिख देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ABC बाई 4 थीटा, ठीक है। और यहाँ पर r हम लोग को निकालना है, मतलब सर्कम रेडियस निकालना है, तो उसके लिए a/√3 अभी जैसे हम लोग ने देखा था। और यहाँ पर इसका क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करना है कि जब इसमें हम लोग को निकालना है सर्कम रेडियस, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हाइपोटेनस का आधा कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल जैसे कि ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है। तो इसका एक रिलेशन ये भी जान लीजिए कि जैसे ये है, इसके सामने वाला जो है A है ये, और इसके सामने वाला B, इसके सामने वाला C। अब देखिए इसमें ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर A लिख कर और यहीं पर एंगल A बना देते हैं और यहीं वाला साइड को मान लेते हैं A। ऐसा नहीं, इसके ऑपोजिट में होना चाहिए। अगर यहाँ पर एंगल A है तो इसका ऑपोजिट वाला साइड को A मानिए, मतलब ऑपोजिट का रेशियो बराबर होगा, सिंपल कहने का मतलब। तो A ऑपोजिट में है तो साइन A के ऑपोजिट, एंगल A के ऑपोजिट में A है, यानी कि A बाई साइन A बराबर B के ऑपोजिट में B, यानी कि B बाई साइन B और C बाई साइन C। तो उसी से ठीक है। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल। देखिए सर्कल का एक क्वेश्चन है, देखिए सर्कल का एक क्वेश्चन है कि C1 and C2 आर द concentric circles so that the radius of the C2 is less than the radius of the C2 if AB is a chord of C1 of length 12 cm touching at C2 at P, find AP। अब देखिए जैसे कि कह रहा है कि ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहने का मतलब कि एक सर्कल के मतलब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल, ठीक है। तो अब दोनों का अब सेंटर तो सेम होगा, यानी कि ये जो वाला छोटा रेडियस होगा, ये वाला बड़ा रेडियस होगा। अब ये कॉर्ड का लेंथ कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो कॉर्ड का लेंथ 12, तो रेडियस गिरेगा तो ये इक्वली डिवाइड कर देगा, तो 6 यानी कि ये 6 और ये R और ये कैपिटल R, ठीक है। इसको हम लोग याद रखना है, ठीक है। फाइंड AP, तो ये कितना हो जाए, तो AP हम लोग को फाइंड करना था, तो इसका आधा हो गया, 6 हो गया, सिंपल। अब PQ इज अ डायगोनल ऑफ अ सर्कल एंड PS इज अ कॉर्ड, ठीक है। If PQ is 82 cm and PS is 80 cm, the distance of PS from the center। तो ये कह रहा है कि अब कह रहा है कि PQ जो वो डायमीटर है, डायमीटर है, यानी कि 82 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 41 हो गया। अब बोल रहा है कि PS एक अदर कॉर्ड है जिसका कितना है 80 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी आधा हो गया, 40 हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन, तो ये यानी कि ये निकालना है। तब इस ट्रायंगल में लोग आएंगे, ये 40 है, ये इसका वैल्यू निकालना है, ये 41 है, तो हम लोग ट्रिपलेट के थ्रू निकाल देंगे। ट्रिपलेट आपको याद होगा 9 40 41 का, तो यानी कि ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 पैरेलल कॉर्ड्स। अब पैरेलल कॉर्ड्स वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। इन सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स इज 27 सेंटीमीटर, सॉरी। तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड इज 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको पता नहीं है कि ये 20 है या 27 है, बट मैंने ये सॉल्व करके रख लिया है, बट यानी कि टोटल 27 है। द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज़ 48, एक का 48 है तो इसको 24 में टूट गया। द लेंथ ऑफ द अदर कॉर्ड इज़, तो उसको निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे ही कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज़ ग्रेटर दैन रेडियस। अब देखिए रेडियस जो हम लोग कितना है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, लेकिन डिस्टेंस कितना है 27। अब सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब वही है कि सेंटर के उस पार होगा। जैसे कि आप पूछ सकते थे कि इधर हम लोग क्यों नहीं बनाए कॉर्ड,
इसलिए नहीं बनाया क्योंकि रेडियस जो है रेडियस पता क्या होता है, सर्कम्फरेंस और सेंटर का दूरी। अब उससे भी ज़्यादा अगर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इसका मतलब कि ये इस पार है, वो उस पार है ना। तो यानी कि ये 25 हो गया और ये 24 हो गया। तो ये 24 25 से यहाँ पर ट्रिपलेट लगा कर मैंने 7 लाया, तो यहाँ पर 7 हो गया, तो यहाँ 20 हो गया, और 20 आया यहाँ पर, यह 25। उसी तरह से ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम लगा के 25 का स्क्वायर 625 माइनस 400 कर दिए, तो कितना आ जाएगा 225 यानी कि 15। तो 15 अब टाइम कॉर्ड का लेंथ पूछा, तो 15 गुना 2 30। अब हम लोग चलते साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अब देखिए वैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको नहीं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखिए अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अब जैसे कि ये है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएगा, मेनली एक ही चीज़ याद रखना है आपको कि एंगल ए प्लस एंगल सी, मतलब कि ऑपोजिट वाले साइड जो है उसका सम 180 होता है। इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना, बस इतना याद रखना है कि ऑपोजिट वाले साइड का सम, मतलब सॉरी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए ये क्या है, ये यहाँ से लाइन निकल रहा है, ठीक है, तो ये एक टैंजेंट की तरह है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, ये बराबर ये होता है, और उसी तरह ये बराबर ये बराबर ये, और ये बराबर ये होता है, ठीक है। एक ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या हो गया कि ये पूरा यानी कि ए बी प्लस सी डी ऑपोजिट साइड्स जो है उसका सम बराबर होता है, ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, ठीक है। अब या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अब ए प्लस बी तब ना ए बी होगा, ए प्लस बी ही ना ए बी है, देख सकते हैं आप। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वही चीज़ है। तो क्लियर हो गया। उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। अ सर्कल टचेस 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ए बी इज 18 सेंटीमीटर, सॉरी ए बी इज 18 सेंटीमीटर, तो बी सी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। बी सी कहाँ गया, बी सी, हाँ बी सी 21 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 15, ए डी इज 15 सेंटीमीटर, तो सी डी निकालना है। तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, दोनों ऑपोजिट साइड का सम बराबर। तो ये कितना हो गया 36, 18, तो 18 माइनस कर दें तो 36 में से 18 तो 18। ये होता है जैसे कि दो टैंजेंट एक पॉइंट में जाकर मिले, तो ये जैसे कि 2 थीटा है अगर ये, और यहाँ पर रेडियस सेंटर से जुड़ रहा है, तो ये 2 थीटा होगा अगर, तो ये कितना हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, तो ये इसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये एंगल्स आधा थीटा, ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। उसी तरीके से फिर इस क्वेश्चन को देखिए कि कह रहा है कि पी बी एंड पी डी सी आर द 2 सेकेंड्स। अब देखिए मैंने सेकेंड्स कहा था कि बाहर निकलते हैं, कॉर्ड क्या होता है अंदर ही रहते हैं सर्कल के, डायमीटर क्या होता है सेंटर को टच करके सर्कमफ्रेंस को मीट टच करते हैं, और फिर और क्या कहता है टैंजेंट जो होता है वो 90 डिग्री बनाकर ये सिर्फ सर्कमफ्रेंस को टच करता है, अंदर नहीं आता। लेकिन सेकंड जो अंदर से बाहर तक जाता है। तो ये सेकंड्स होगा। डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर आपका दिया हुआ है ये ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल पी इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो फाइन एंगल डी बी सी, तो डी बी सी निकालना है, तो यानी कि ये निकालना है। अब देखिए बी डी इज़ कॉमन कॉर्ड दिया हुआ है, बी डी जो है वो कॉमन कॉर्ड है। ये हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, ये कॉर्ड हो गया। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। अब कॉमन कॉर्ड है तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये साइड मतलब ये एंगल बराबर हो जाएगा। कॉमन कॉर्ड दोनों के देख सकते हैं आप लोग, यानी कि ये एंगल ए विजुअल एंगल सी 30। अब ट्रायंगल ए बी डी में अब हम लोग देखते हैं कि ए इस डायमीटर है, ये ए पूरा ये सॉरी ए डी डायमीटर है, यानी कि ये डायमीटर है, यानी कि अब डायमीटर है तो हम लोग को पता है कि डायमीटर जब किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस में एंगल बनाता है तो वो कितना होता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 50 हो गया, तो ये 40 हो गया, यानी कि थीटा बराबर 40। अब ये देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि सर्कल में जब भी सेंटर में जो एंगल बनता है दोनों रेडियस के, तो अगर हम लोग उस मतलब कि दो एक कॉमन कॉर्ड से अगर दोनों कहीं भी ले जाए, चाहे यहाँ ले जाए चाहे दोनों, तो दोनों कितना होगा, इसका आधा होगा, ठीक है। लेकिन इसके ऑपोजिट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, वही चीज़ है। अब देखिए
अब हम लोग देखते ही है। तो अब देखिए बेसिकली सर्कल में 3 टाइप्स के होते हैं। सर्कल में 3 टाइप्स के होते हैं। ये हो गया सेंटर आपका, तो ये हो गया। अब जैसे कि अब ऐसा लाइन दे देगा कि इंटरसेक्ट किया होगा डायगोनल टाइप्स का, बट ये नहीं है, ये सेंटर है, वो एक मतलब मिड पॉइंट है सिर्फ, वो सेंटर नहीं होगा। तो ए पी इंटू पी बी पी बराबर सी पी इंटू पी डी हो जाएगा डी पी। एक ये होता है। दूसरा क्या होता है सेकंड, जब 2 सेकंड जाकर एक लाइन पर मिलता है तो इसमें क्या हो जाता है ए पी पूरा इंटू बाहर वाला, ठीक है, याद रखिए, पूरा इंटू बाहर वाला बराबर इसका पूरा इंटू बाहर वाला। लेकिन इसमें क्या होता है, एक जो होता है बाहर होता है, एक जो होता है वो टेंजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सी पी जो है सी पी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए पी पूरा इंटू बाहर वाला, ए पी इंटू बी पी, ठीक है। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिए, उसी तरीके से बनाया गया है। In the center of circle, its 2 chords AB and CD intersect each other at the point P internally within the circle. If AB is equal to 22 और PB is equal to है तो find value। तो ये नहीं निकल जाएगा AP into PB से। यहाँ से हम लोगों ने x मान लिया, तो x बराबर 14। अब देखिए ये आ गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन। तो ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच एंगल B इज ऑपोजिट टू एंगल D। अब हम लोग ने पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं, यानी कि दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि x + 10 + 2x + 35। सॉरी यहाँ पर 2 छूट गया यहाँ पे, आई थिंक 2x + 35 बराबर इतना, तो 3x बराबर 135 यानी 45 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पर अब इस टाइप का दिया हो रहा था। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि इसको क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही नहीं मानते, सोचते हैं कि अरे डायमीटर में, अरे डायमीटर भी तो एक क्वाड ही है ना भाई। अब ये देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता कैसे है, चार कॉर्ड्स को मिलाते हैं तब। अब ये भी तो एक कॉर्ड ही है ना। अब वो अलग बात है कि डायमीटर है, लेकिन ये उसके बाद में एक कॉर्ड भी तो है ना, तो ये भी तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इन फिगर पी क्यू इज़ अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ओ, एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस निकालना है। तो देखिए इस एंगल पी क्यू एस निकालना है, तब देखिए अब इसमें तो काम आसान हो गया। कैसे देखिए, अब चूँकि डायमीटर है तो इससे बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया, और उसके बाद फिर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, और उसके बाद फिर अच्छा ये एंगल्स दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है, तो ये 110 हो गया, ये 70 हो गया, तो ये 180 हो गया। ये कैसे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये 180 हो गया, तो ये 180 हो गया, तो ये 90, तो ये पूरा 90 हो जाएगा। अब 90 सॉरी इस ट्रायंगल में देखिए, अब सॉरी मैं मिस्टेक, अब इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल पी एस क्यू, तो ये 90 ये 70, तो कितना हो जाएगा 160। अब चूँकि ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो 916 और उसमें 20 जोड़े हैं तो 80, यानी कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 20। अब ये देखिए, ये तो भाई मतलब ऐसा है कि मतलब ये आना ही आना है, ये इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और कॉमन टेंजेंट्स। तो डीसीटी में सिंपल क्या होता है देख लीजिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, वे सीधा सीधा जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में R1 - R2, मतलब कि एक रेडियस से दूसरे रेडियस को घटाते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, बट हाँ ये करते हैं। और डिस्टेंस जो होता है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर माइनस को से इसको माइनस कर देते हैं। लेकिन ट्रांसवर्स में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के रेडियस का जोड़ कर उसका स्क्वायर जो होता है उसको डिस्टेंस के स्क्वायर से माइनस करते हैं, तब होता है ट्रांसवर्स। तो ये याद हो गया। डायरेक्ट में क्या करते हैं हम लोग रेडियस को माइनस करते हैं, और ट्रांसवर्स में हम लोग क्या करते हैं रेडियस को प्लस करते हैं बस। और उसके बाद सिंपल कॉमन टेंजेंट। अब ये सिंपल जो होता है, मतलब ऐसे सिंपल कॉमन टेंजेंट नहीं बोला जाता है, मतलब एक सिंपल मतलब कॉमन एक ये है। सिंपल में क्या होता है कि इसमें एक कॉमन मतलब पॉइंट होता है जिसमें कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल्स मीट होता है, ठीक है। तो इसमें से डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, सिंपल हम लोग क्या करते हैं 2√r1 × r2, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे कि इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट 2, AB इज अ सिंपल कॉमन टेंजेंट टू बोथ सर्कल्स टचिंग एट पॉइंट A and B। इफ रेडियस 9 and 4 फाइंड AB। तो ये रेडियस 9 और 4 है, तो आप लोग यहाँ से नहीं निकाल लीजिएगा। अब ये क्या है बताइए, तो एक सिंपल मतलब है सर्कमफ्रेंस है, तो इसमें DCT TCT नहीं लगेगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये सब नहीं होगा।
इसमें डायरेक्ट 2 रूट R1 R2 वाला फॉर्मूला से निकल गया। और ये हो गया आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला फॉर्मूला ला के निकाल लिया। और ये आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वाला हो गया। और लास्ट अब 2 क्वेश्चंस और हैं, तो ये देख लिया। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, जब 2 सर्कल मीट करते हैं, इसको समझ लीजिए, 2 सर्कल मीट करते हैं ना, तो ये जो कॉमन कॉर्ड्स होते हैं ना आकर, मतलब कि ये जो टेंजेंट होते हैं, इसमें जो कॉमन कॉर्ड्स आकर मिलते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं, याद रखिएगा इसको। तो इसमें क्या पूछा गया कि एक्सटर्नली में टू टच ईच अदर एक्सटर्नली एट M, ठीक है। ये M मान लिया इस पॉइंट को। PQ इज ए DCT टू सर्कल्स, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। और P and Q है पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, MPQ इज इक्वल टू 38। ये इतना 38 दिया हुआ है और ये 90 है, तो ये नहीं निकल जाएगा। तो 90 और 38 128, 180 माइनस कर दो 52। अब ये फाइनली ये एक लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो 2 सर्कल्स ऑफ द सेम आर इज इक्वल टू, सेम आर मतलब सेम रेडियस, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट इच अदर इतना इतना इतना, तो डिस्टेंस बिटवीन। अब देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है ना कि अब ये क्या होता है कि वो मतलब कि सेंटर यहाँ पर क्या हो रहा था, सर्कमफ्रेंस पर टच करके एक कॉमन पॉइंट बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो अंदर घुसने पर ये कॉमन कॉर्ड होगा, मतलब ये इसका भी कॉर्ड होगा, उसका भी कॉर्ड होगा, तो ये कॉमन कॉर्ड होगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, अब ये रेडियस, तो निकालना है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर्स, तो ये निकालना है। अब क्या कह रहा है कि PQ इज इक्वल टू 10, तो PQ क्या है, ये कॉमन कॉर्ड बराबर 10 है, तो ये 10। अब रेडियस चूँकि क्या करता है, कॉर्ड को ये हाफ बाइसेक्ट कर देता है, मतलब बाइसेक्ट कर देता है, तो ये 5 और ये 5 हो गया। रेडियस कितना दिया हुआ है, 6 दोनों का 6 है, सेम रेडियस है, तो 6 6 5, तो ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से नहीं निकल जाएगा। 36 25, तो ये कितना हो गया, 2 रूट 11। तो दैट्स इट फ्रेंड। तो ये था टू कंप्लीट ज्योमेट्री, मेरे से जितना भी हो पाया, मेरे नज़र में मतलब जो लगा कि जो इम्पोर्टेंट है आपके साथ शेयर किया। तो होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप। और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ हम बोलिएगा कि आप लोग मतलब जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चंस है उस पर आप लोग को चाहिए किसी कॉन्सेप्ट पर, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट्स के फॉर्म में। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा अपने भाई को। थैंक यू सो मच।